मंत्रयन्। जब तृणावर्त, सकटासुर, पूतना इत्यादि दैत्यों के द्वारा गोकुल में बहुत सारे उत्पात होने लगे, तब गोकुल के बूढ़े बुजुर्ग ग्वाल बालों ने बैठ करके उपनंद इत्यादि वृद्धों से नंद बाबा ने परामर्श किया, महाराज जब से मेरा लाला यहाँ गोकुल में आया है तब से हमारे ऊपर नाना प्रकार के उत्पात और आपदाओं का आक्रमण हो रहा है। इसलिए मैं विचार कर रहा हूं कि अब हमको ये स्थान बदल देना चाहिए। उपनंद ने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब समस्या ज्यादा बढ़ी हो तो स्थान बदल देना चाहिए या फिर समस्या के स्थान को दूर कर देना चाहिए। भाई समस्या कहां से आ रही है, कुछ समझ तो आ नहीं रही। आप तो खूब ग्रह नक्षत्रों को शांत करा रहे हैं, फिर भी आपके ऊपर नाना प्रकार के आक्रमण, नाना प्रकार के ग्रहों का उत्पात इस ब्रजमंडल में मच रहा है। तो रहेंगे तो इस ब्रज में ही, लेकिन अब गोकुल छोड़ करके हम लोग वृंदावन चलते हैं। वृंदावन जाने का निश्चय ब्रजवासियों ने, गोकुलवासियों ने किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं वृंदावन जाने का नंद बाबा ने जब आदेश दिया, सब लोग अपने बैलगाड़ियों में, छकड़ों में सामान भर के वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं और वृंदावन पहुंचते हैं। वृंदावन की इतनी सुंदर छटा है, अब तो सीमेंट बन हो गया, वृंदावन कहाँ रह गया। अब तो चारों तरफ बड़े बड़े मकान हैं, फ्लैट बिक रहे हैं, कंक्रीट है और आग लगी हुई है, धू धू करके एसी से जहरीली हवाएं छूट रही हैं। लेकिन फिर भी वृंदावन का बाह्य स्वरूप भले बदल गया हो, लेकिन वृंदावन का वह दिव्य स्वरूप आज भी विद्यमान है। और उस दिव्य स्वरूप को देखते हुए बड़े बड़े महात्मागण, भजनानंदी महात्मागण ब्रज में वास कर रहे हैं। उनको वृंदावन का दर्शन आज भी वहां हो रहा है। तो आइए हम लोग भी वृंदावन का दर्शन मानसिक रूप से कर लें। कैसी सुंदर है वृंदावन, कैसी सुंदर है वृंदावन की स्थिति। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च विख्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। भगवान श्री राम अर्थात बलराम और कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हो रहे हैं। वृंदावन मानो आज जैसे सौभाग्यवती हो रही हो, सजी धजी वृंदावन की स्थिति है। हम लोग वृंदावन जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मानसिक रूप से वृंदावन देख लें। आओ, वृंदावन का एक बड़ा प्यारा भजन है, उसको हम सब लोग करते हैं। मानसिक रूप से वृंदावन की यात्रा इस कथा के मध्य में हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद काली मर्दन की कथा और फिर जिसकी सजावट की तैयारी चल रही है, 56 भोग आप लोग देख रहे हैं। गोवर्धन भगवान का दर्शन आप लोगों का होगा और भगवान गिरिराज को उठाएंगे। वृंदावन हम भागवत बोल रहे हैं, गणेश तिवारी जी ने बैठा दिया ही से। हम तो गुरुदेव की कृपा पात्र हैं और साधु बनने के लिए निकले हैं। विरक्त दीक्षा हुई है, अब देखो मरते मरते कभी साधु बन जाए तो बन जाए। अभी तक तो लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं साधु के। तुलसीदास जी महाराज 80 साल में बोल रहे हैं कि मैं साधु नहीं बन पाया, और हम अभी 80 के क्या 80 के आधा के नहीं हो पाए, हम कैसे साधु बन जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कब हूं तो यही भांति रहूंगो, श्री रघुबीर कृपाल कृपाते, शील स्वभाव संत स्वभाव गहूंगो, कब हूं तो यही भांति रहूंगो। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कब ऐसी कृपा करेंगे कि मैं साधु के जैसे रहना सीख जाऊं, साधु के जैसे चलना सीख जाऊं, साधु के जैसे बोलना सीख जाऊं।
साधु के जैसे रहनी मेरी हो जाए। तो 80 साल में कवि कुल चक्र चूड़ामणि संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने प्रत्यक्ष नेत्रों से श्री सीताराम जी भगवान का दर्शन किया है चित्रकूट में, वो ये बात कह रहे हैं। तो हम जैसे अरे गहरे नथु खैरे अपने आप को साधु कहें, तो भैया साधु बनने निकले हैं तो बोलोगे महाराज अभी साधु नहीं बने तो कपड़ा क्यों पहने हो? अच्छा सच बताओ, पुलिस की ट्रेनिंग जब दी जाती है तो ट्रेनिंग में भेजते ही पुलिस का कपड़ा पहना दिया जाए। जब ट्रेनिंग पूरी होगी तब वो पुलिस और फोर्स का व्यक्ति माना जाएगा। यदि वो ट्रेनिंग में चूक गया तो बीच ही से बाहर निकल आएगा, फौजी नहीं माना जाएगा। तो दल में भरने के लिए कपड़ा पहनाया जाता है ना, तो गुरुदेव ने कृपा करके ये वस्त्र पहना दिया है और कहा है जाओ संतों के चरणों में घूम घूम करके सत्संग करो, उनकी सेवा करो। वो यदि चाह लेंगे तो साधु बन जाओगे, नहीं तो माया बड़ी कठोर है, मारेगा धक्का। जय सिया राम। बड़े बड़े साधु बनने के बाद शैतान हो जाते हैं। भगवान भगवत प्राप्ति का मार्ग साधारण है क्या? श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं भगवान तक पहुंचना बड़ा कठिन है। वहां न कोई पहुंचा जहां बसे श्री राम, महापिटप वह मार्ग है पेड़ा मारे काम। कामदेव पेड़ा मारते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल पास पहुंचा हुआ व्यक्ति काम के झपेड़े में नाव पलट जाती है। ये भगवान की माया है। ब्रह्मा पे झपटी रे शंकर पे झपटी, और नारद मुनि को लगाई दई पटकी, बाबा भागो बिलैया झपटी। ये माया है। जोग सिद्ध फल समय जिनी जति विद्यानाश। इसलिए साधु होने का अहंकार लेकर के, त्यागी ज्ञानी होने का अहंकार लेकर के जो चलेगा वो भगवान की बलवती माया का शिकार हो जाएगा। उससे बचने का केवल एक उपाय है, अहंकार छोड़ो भैया। हम साधु नहीं है, साधु बनने निकले। बन जाएंगे तो बन जाएंगे, अपने आप को साधु कहो मत तो समस्या आएगी। हम संत शिरोमणि फलाने फलाने, हम डायरेक्ट हमारे नाम पे लिखा रहता है राजीव लोचन दास, जो हैं वो लिखते हैं संत राजीव लोचन दास। लिखने में हमको बड़ा संकोच होता है। संत साधारण पद है क्या? और लोग तो बड़े प्रसन्न होते हैं, श्री श्री 1008 श्री अनंत श्री जगत गुरु जी, ये जी वो जी, और महामंडलेश्वर जी फलाने जी वो जी, लिखने में बड़े आनंदित होते हैं। तो भैया वो लोग योग्य हैं, इसलिए उनके नाम के सामने लगाया जा सकता है। अपने अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि अभी ये सब लिखें। कई लोग कहते हैं आपको जगत गुरु बना देते हैं, आपको महामंडलेश्वर बना देते हैं। हम उनको कहते हैं हमको कुछ मत बनाओ, एक इंसान बना दो यदि क्षमता है। मनुष्य बना दो, हमको कुछ नहीं बनना है। भगवान का दास बना दो। दुनिया भर का ज्ञान ध्यान हमको मत पढ़ाओ। यदि पढ़ाना ही है तो राम नाम पढ़ा दो, भगवत नाम पढ़ा दो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। संत क्या कहते हैं? नहीं भावे बाबा। संत कहते हैं मुझे दुनिया का कोई और काम अच्छा नहीं लगता। मोही और पढ़न सो कौन काम, 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 मोही भावे बाबा नहीं भावे बाबा और काम, नहीं भावे बाबा और काम, नहीं भावे बाबा और काम, नहीं भावे बाबा और काम। मोही कहाँ पढ़ावे आल जाल, मोही कहाँ पढ़ावे आल जाल, मोही कहाँ पढ़ावे आल जाल, मोही कहाँ पढ़ावे आल जाल। मोरी पटिया में लिख दो श्री गोपाल, मोरी पटिया में लिख दो गोपाल,
मुझे दुनिया भर का कोई चीज पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है। महाराज यदि पढ़ाना ही है तो राम नाम पढ़ा दो। मोहि कहा पढ़ावे आल जाल, मोरी पटिया में लिख दे श्री गोपाल। यदि मुझे पढ़ाना ही है तो आप कृपा करके भगवान के मंगलमय गोपाल नाम का स्मरण मुझे करा दें, भगवान का मंगलमय नाम पढ़ा दें, मेरा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा। ऐसी कामना भक्तों की होती है।